हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आप स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो ठंड भी बढ़ गई है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखा करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, बच्चों का ध्यान रखा करो, परिवार का ध्यान रखा करो, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई है अब धीरे धीरे करके। और मैं आपको ही बताना चाहती हूँ अपने पहाड़ के बारे में, क्योंकि मैं पहाड़ के रहने वाली हूँ, लंच टाउन के रहने वाली हूँ, सुशीला गौड़ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सही में आजकल सभी को पता है कि एक एक से बीमारियाँ हों, कैंसर की बीमारी, अटैक की बीमारी, बहुत सारे ऐसी ऐसी बीमारी जिनका इलाज होता ही नहीं यार, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे पहाड़ों में है कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी का पता ही नहीं चला कि हम कब उन पर कौन सी बीमारी लग गई। और अब हॉस्पिटल नहीं है पहाड़ों में, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं नाम नहीं लूँगी सरकार का, कोई भी सरकार हो, आपको पता ही है कि दो ही सरकार हमारे यहाँ पे चलती है। कोई भी सरकार हो, वाले बहुत करती है पर काम कुछ नहीं है इनका, ठीक है। मतलब सपने बहुत दिखाती है पर काम कुछ नहीं है। सबसे पहले इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है, नौकरी की ज़रूरत होती है। बीमार जब इंसान होता है तो वो एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, अच्छे से हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षित बनने के लिए स्कूल कॉलेज अच्छे होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ज़रूर बताना मुझे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हमारे उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल हैं और उसमें टीचर हैं, लंच डाउन से जाते हैं, कोटद्वार से जाते हैं 2 घंटे के लिए। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को आप टोकर टेबल पूछो वो नहीं आएगा उनको। क्यों? स्कूल के पीछे पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। कॉलेज है ही नहीं, कॉलेज कहीं में नहीं है, खैर, है ना, कुछ भी नहीं है। वादे तो बहुत दिखाते हैं पर वादे पूरा नहीं करते। वोट दो जी नमस्कार, वोट दो जी नमस्कार, ये कर देंगे, एक घर घर में जाएंगे, घर घर में, हर घर में जाएंगे। कोई घर ऐसा नहीं जो छोड़ेंगे वो नेता लोग वोट मांगने के लिए, हर घर में वादे दिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जा भाई साहब, जब जीत जाते हो ना आप लोग, तब तक पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, बस अपना अपना काम करवाते हो, मतलब से बाकी छुट्टी कर देते हो। किसी ने कोई चीज़ बोल देना ये भी यहाँ करना, वो नहीं होती, उसके लिए इनकार हो जाता है। जब भोड़ने जा मांगने आते हो ना, तब इनकार कर लिया करो कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे। वो टाइम तो सारे वादे पूरे हो जाते हैं, अरे ये भी जैसे कर दिए होंगे अभी ऐसे ऐसे होते हैं, बस जीतने की थोड़ा सा देर है बस जी। तो दोस्तों, सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं? सबसे पहले कहीं भी, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो। खैर आजकल तो बाहर जहाँ लोग रहते हैं, चाहे देहरादून हो, रुड़की हो, हरिद्वार हो, देश विदेशों में एक एक से स्कूल खुले हैं, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। पर उत्तराखंड पहाड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज दिन तक किसी ने कुछ किया ही नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। आज दिन तक ऐसे मर रहा। हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल के नाम पे स्कूल नहीं है, कॉलेज के नाम पे कॉलेज नहीं है, और नौकरी के नाम पे नौकरियां नहीं है। पर मैं यूँ कहती हूँ, नौकरी के नाम पे इन्होंने नौकरी दिया, दारू के ठेके इन्होंने जगह जगह खोल दिए। क्यों? नौकरी दे रखी आपने, जो जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए सरकार ने, इसीलिए जिताया तुम लोगों को कि वहाँ पे बच्चों को और महिलाओं को बर्बाद करो, पुरुषों को बर्बाद करो, उनको, उनके बच्चों को बर्बाद करो। इसलिए मतलब वोट जिताया आप लोगों को। जगह जगह जाके गली गली में दारू के ठेके खोल दो। तभी कहते हैं ना लोग, बाहर वाले लोग, तभी तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं ना उत्तराखंड बोलता, क्या बोलते हैं, सूर्य उत्तराखंड में सूर्य अस्त और गढ़वाली मस्त, पहाड़ी मस्त। तो आप लोग अपने हाथों से बेइज्जती करवाते हो अपने उत्तराखंड की, साफ बोल रही हूँ मैं। तो ये लोगों को तुमने बुलवाया, खुद नहीं बोला किसी ने। हम तो लड़ जाते हैं अगर किसी ने कुछ बोल दिया हमारे उत्तराखंड के लिए, तो अगर किसी ने शब्द बोल दिया हम भिड़ जाते हैं। पर ये लोगों ने, तुमने खुद करवा रखा है अपने हाथों से। क्यों? तुमने उत्तराखंड में जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए, इसलिए नेता बनाया आप लोगों का किसी ने भी। ये चुन चुन के बिठा रखा है इसलिए कि आप बर्बाद करो नौजवानों को। नौकरी तो दे नहीं सकते, तुमने तो नशे की तरफ धकेल दिए बच्चे हैं। नीतीश कुमार को देखो जाओगे, कितनी बार नीतीश कुमार जी जीत गए। उन्होंने नशा बंद कर रखा है, दारू बंद करके बिहार में। क्यों? कि उस जानते हैं कि नौजवान को किस तरफ ले जाना है, नशे की तरफ नहीं ले जाना, पढ़ाई की तरफ, नौकरी की तरफ ले जाना है, नशे की तरफ नहीं ले जाना। पर ये उत्तराखंड में तो नशे की तरफ धकेल रहे हैं बच्चों को, नौजवानों को। नौकरी के नाम पे एक नौकरी नहीं है यहाँ पे।
बाहर वालों को नौकरी बांट रहे हैं, उत्तराखंड वालों को नौकरी नहीं बांट रहे। तुम तो ऐसे हो उत्तराखंड वालों, सही बात बताऊँ मैं, तुम बाहर वालों को नौकरी दोगे पर अपने उत्तराखंड वालों को पनप नहीं देते, तो बिल्कुल भी नहीं। उत्तराखंड वाले उत्तराखंड को देख नहीं सकते, बाहर वालों को देख सकते हो। ये पूरी राजनीति है ना जो उत्तराखंड वालों के कारण हो रही सब। हमारे उत्तराखंड में कितने नौजवान हैं, आप चुन चुन के दूसरों को लाते हो, पर उत्तराखंड में इतने नौजवान बेरोजगार घूम रहे, तो उनको क्यों नहीं जिताते? उनको फिर क्यों नहीं नेता बनाते? अच्छे अच्छे लड़के घूम रहे हैं जो समझदार है, हर चीज़ के ज्ञान है उनको कि ये करना है। पर मैं तो कहूँगी अपने पहाड़ी भाइयों लोगों के, अभी 5 साल हैं, 5 साल के बाद क्या करना आप लोगों को? अपना उत्तराखंड वाले नौजवानों को आगे बढ़ाना है, कहीं भी हो। आप अपने उत्तराखंड वालों को बढ़ाने नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। अरे हमारे उत्तराखंड के नौजवान जो आगे बढ़ेंगे हम लोगों के लिए अच्छा है। आपने घर की ज़मीन बाहर वालों को बेच दी, आपने हर उल्टे काम कर दिए। बाहर के लोग पहाड़ों में चले गए, और पहाड़ के लोग बाहर चले, कितने मजाक बनाते हैं लोग तुम्हारे, है ना? पर तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है तभी भी, बिल्कुल भी ना। अपने घर को, अपने माँ बाप की ज़मीन जायदाद तुमने बेच दी, जो माँ बाप ने तुम्हें इतनी मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई के लगा के उस पहाड़ों में, उसको तुमने बेच दिया। लोगों के हाथ तुमने जाने किस किस को बेच दी ज़मीन। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे होता नहीं तब मत करो, कांडे जमने दो उसमें, पर दूसरों को मत बेचो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, यही मैं आपको संदेश भेजना चाहती हूँ कि स्कूल है, सरकारी स्कूल, शिक्षित होना चाहिए। बच्चा बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचाओ, कहाँ से क्या करो? स्कूल खोल रखे आपने, हैं? ऐसे है ना, हमारे यहाँ पे पहाड़ में इतने बुजुर्ग हैं जिनको बीमारी, एक ऐसी बीमारी है, वो घर के अपने जो हॉस्पिटल नहीं है तो घर के नुस्खे आजमाते हैं। उनके जो होते हैं छोटे छोटे, कोई आ जाता है जड़ी बूटी खा लेता है, जो अपने घर के जो उनको आती है जड़ी बूटी वो खा लेते हैं, बाद में गंभीर बीमारी बन जाती है उनकी। उनको पता नहीं कि अटैक क्या हुआ, कैंसर क्या हुआ, अलाना बीमारी क्या, फलाने, कुछ पता नहीं आज दिन तक। इतने दिन गंभीर बीमारी लग जाती है उनको, हॉस्पिटल है नहीं, कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल? उन्होंने जो नुस्खे हैं उनके छोटे छोटे उनको आजमाते हैं। कहीं किसी के जड़ी बूटी खा ली, कभी कुछ खा लिया, वो बेचारे शिक्षित है ही नहीं। जब पुराने ज़माने के, अभी नए ज़माने के बच्चे शिक्षित नहीं तो पुराने ज़माने के कहाँ से होंगे? मैं खुद शिक्षित नहीं हूँ, मैं भी 8 9 10 तक पढ़ी हूँ, मैं खुद शिक्षित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाया नहीं गया। स्कूल में गई मैं इतना तक, पर मुझे भी अभी तक ढंग से नहीं पढ़ाया गया तब से। तब अगर हमें ही पढ़ाया होता तो आज 10वीं के हम ऐसे लगते कि अनपढ़ हैं हम, हमें ये पढ़ाया गया वहाँ पे, हम अनपढ़ हैं आज भी। 8वीं 10वीं कुछ भी नहीं, अनपढ़ हैं हम भी आज, पहले से नहीं, अभी नहीं है शिक्षित बच्चे, बाद में क्या होंगे? पर मैं ये कहती हूँ हाथ जोड़ के, किसी की भी हो सरकार, उत्तराखंड पे ध्यान जरूर देना चाहिए। उत्तराखंड वाले हो, तुमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रखी है। तुम हर बार वही गलती करते हो जो तुम्हारे पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो, फिर तुम्हारे पैरों में वही कुल्हाड़ी मारते हैं। 5 साल देखो, उसके बाद सरकार चेंज करो, फिर 5 साल देखो, उसके बाद सरकार चेंज करो, चेंज करते रहो, कोई ना कोई तो सही करेगा। फिर मैं तो कहती हूँ चेंज करते रहो, सिर में मत बिठाओ किसी को, ठीक है? सब अपना अपना करते हैं, कोई किसी पब्लिक का नहीं करता, सब अपने जेब के लिए करते हैं, किसी के लिए कोई नहीं करता। मैंने ये देखा है, ठीक है? कोई अपने आंखों से देखते हैं हम लोग क्या हो रहा। ये जनता का ही पैसा, किसी का नहीं है, ये नहीं है। जो हमारे जो है बड़े बड़े, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, सबको पता है ये पब्लिक का पैसा ही है। ये जो है जनता का पैसा है, जिसको लोग खपाते हैं, ये जनता का पैसा है, ये हमारा ही आपका है। वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो, और हमारे पहाड़ी भी, हाँ जी तुम्ही को जिताएंगे हम। क्या मिलता है तुमको? मिला कुछ आज दिन तक? कुछ नहीं मिला, फिर तुम वही गलती करते हो। इस बार अगर किसी ने गलती की तो और पछताओगे तुम लोग। मैं कहती हूँ हमारे उत्तराखंड में इतने नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे, तुम उनको क्यों नहीं बिठाते? उनको क्यों नहीं जिताते? तुम उनको तुम पसंद नहीं करते क्या? तुम बाहर के लोगों को पसंद करते हो, हैं? तुम हर गलती गढ़वाल से लेकर बाहर तक वही गलती करते हो तुम लोग। हर नौजवान हमारा कामयाब है पहाड़ी, पर तुम लोग क्या करते हो? पहाड़ी को देख नहीं सकते, तुम बाहर वाले को देख सकते, इसलिए तुम बाहर वाले तुम्हारे सही करते हैं, खुद कहते हैं। तुमने इतने सारी जायदाद ज़मीन बेच दी लोगों पे, लोगों ने होटल बना दिए हमारे पहाड़ में आके। अरे लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं पहाड़ों में। आज दिन तक हमने कोई पहाड़ में देखा नहीं था कि कहाँ का बाहर का आ गया। आज दिन तक बाहर गढ़वाल के कुमाऊं मंडल के पहाड़ी बाहर चला गया, और बाहर के जो है ना, उन्होंने बाहर गढ़वाल में बना बसेरा बनाने, उनको अच्छा लगा।
इसलिए बनाया। तुमने उनके हाथों ज़मीन बेच दी तो आएंगे ही वो। उन्होंने होटल खोले हैं, इतने अच्छे कारोबार खोल दिए उन्होंने अपने यहाँ तो उत्तराखंड में, अपने पहाड़ में हैं। हमको पता नहीं रहता था कि ये कौन से इंसान, में सही में कुछ पता नहीं था। आज पता चल रहा है कि इंसान यहाँ से यहाँ चला गया है। और तुम लोग फुर्र उड़ गए, क्यों? उड़ना भी जरूरी है। खैर वो उड़ना भी, जब सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया ना। हम बच्चों के लिए आते हैं, हम आए बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम निकले हैं। अगर हमारे पहाड़ में ये सारी सुविधा होती, हॉस्पिटल होते, कॉलेज होते, स्कूल होते, हर चीज़ की सुविधा होती, जैसे बाहर है, अगर पहाड़ों में भी सारी सुविधा होती तो हम लोगों को आने की जरूरत नहीं थी। हमें शौक नहीं लगा था यहाँ आने का, हम बच्चों के लिए आए। ठीक है, हमारा पहाड़ बहुत अच्छा है, पर नहीं, सब लोग आए, मजबूरी में आए। खैर कोई है तो है नहीं, पर मैं ये कहती हूँ हाथ जोड़ के, दीदी बुलाओ, जहाँ भी हो ना तुम अपने पहाड़ों में आ जाओ। आधा मैं हिंदी ठोक रही हूँ, आधा मैं गढ़वाली भी बोलूँगी, ठीक है। तो अपने पहाड़ में आ जाओ। इतना मत करो, इतना मत करो। जो हमारे बुजुर्गों के अंदर ज़मीन दी, चाहे हमारे को ये करूँ चाहे हैं। आजकल जब पहले के ज़माने की जो है दुरानी जेठानी, वो भी टर पर करती रहती है। तो सच आजकल के ज़माने के तो करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, सही में सरकार से यही विनती करती हूँ, कोई भी सरकार हो, है ना, जरा उत्तराखंड की तरफ भी ध्यान दो, जैसे आप ध्यान देते हो। नहीं जी, अगर कहीं पे कुछ भी हो रहा ना, कोई ध्यान नहीं देता। सब अपने अपने बस जिताओ जिताओ, अपना नाम कमाने के लिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद सपने दिखा दे बहुत बड़े बड़े, उसके बाद वादे सब टूट जाते हैं। हमें कितनी बार बोल दिया था ना कि उत्तराखंड में पहाड़ियों गलती ना करो ना करो ना करो ना करो, कितनी बार बोले ना करो। अपने उत्तराखंड के नौजवान को हमेशा आगे बढ़ाओ। जैसे लोग सोचते ना कि हमारे ये बड़े, तुम दूसरों के बारे में सोचते, अपने पहाड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तुम पहाड़ियों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है। ये थिंकिंग हटा दो अपनी, ठीक है, कि फलाने का लड़का आगे बढ़ रहा है, फलाने की बेटी आगे बढ़ रही, बढ़ाओ। अगर तुम किसी का बच्चे को अपने पहाड़ी के सपोर्ट करोगे ना, तो एक दिन तुम खुद बढ़ जाओगे, ठीक है। ये थिंकिंग निकाल दो अपने दिमाग से, नहीं तो तुम बर्बादी हो जाओगे हमेशा के लिए। ये मैं कहूँगी आज तुम्हारे लिए। तुम अपने दिमाग से सारी बातें निकालो और पहाड़ियों को देखो, अपने पहाड़ को देखो। अपने पहाड़ को तुमने लोगों के हाथों में बेच दिया तो तुम बहुत पछताओगे। तुमने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक कर दी सारी चीज़ें। ये अभी भी वक्त है, सुधर जाओ दोस्तों। मैं हर बार कहती हूँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ पहाड़ी के लिए, मैं यही कहती हूँ कि पहाड़ियों सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। बहुत टाइम है अभी, पर तुम सुधरने वाले नहीं। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। और दोस्तों, दगड़े आओ, मैं वीडियो की समाप्त करूँ छूँ। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड, जय देवभूमि। मेरी हिंदी में बोल है, थोड़ा सा गढ़वाली में बोल दिया ही, है ना। तो फिर मिल दो आपसे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड, जय देव।